नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। मधुसूदनगढ़ में बस स्टैंड बनाने के लिए शासकीय भूमि से प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटवाया गया था। करीब 17 बीघा जमीन पर अतिक्रमण है। इसको लेकर प्रशासन द्वारा 24 मई को अतिक्रमण हटाया गया। क्या वाकई में 17 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया गया या कुछ लोगों का अतिक्रमण हटाकर इतिश्री की गई? 24 मई को प्रशासन द्वारा बस स्टैंड बनाने के लिए मधुसूदनगढ़ में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया गया था। इसको लेकर अब कुशवाहा समाज में रोष है, क्योंकि जो 17 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाने की बात प्रशासन द्वारा की गई थी वो हकीकत में नज़र नहीं आ रही। क्योंकि जब हम मौके पर पहुंचे तो यहाँ पर हमें 17 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाने जैसा कोई भी नज़ारा सामने नहीं आया, बल्कि यहाँ पर मात्र 3 से 4 बीघा जमीन पर ही शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। जबकि पीछे ही हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल है, जहाँ पर बस स्टैंड बनाने की तैयारी प्रशासन द्वारा की जा रही है। आइए हम जानते हैं कि पूरी हकीकत क्या है। हम पहुँचे हैं मधुसूदनगढ़ के उस इलाके में जहाँ पर 17 बीघा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण था, जहाँ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया है। नमस्कार, मैं हूं अक्षत न्यूज़ से। आज मैं आया हूं मधुसूदनगढ़ के उस जगह जहां पर आपको बता दूं कि शासन द्वारा एक बस स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है। बस स्टैंड के निर्माण के लेकर उन्होंने करीब 17 बीघा ज़मीन पर अतिक्रमण हटाने की बात कही है। लेकिन आज हम उस स्पॉट पर आए, क्या वाकई में प्रशासन द्वारा जो 17 बीघा ज़मीन बताई गई है उस पर अतिक्रमण हटाया गया या नहीं हटाया गया, या फिर कुछ ही अतिक्रमण हटाकर उन्होंने अपनी इतिश्री करी है। आपको बता दूं कि जो प्रस्तावित है बस स्टैंड बनाने का है। अब यह पूरा इलाका देख रहे हैं, हमारे पीछे जो इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर लवकुश मंदिर था जो करीब 3 से 4 बीघा जमीन पर बनाया गया था। यहाँ पर फलदार वृक्ष लगे हुए थे, लेकिन प्रशासन ने बस स्टैंड के नाम पर इसको तोड़ दिया गया है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हरे भरे वृक्ष है उनको भी हटा दिया गया है। और यहाँ पर जो मंदिर है उस मंदिर से भी उन्होंने छेड़खानी की गई है। ये कुशवाहा समाज का मंदिर है। आइए हम आपको सीधे दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर जो अतिक्रमण घटाया है उसके बारे में हम आपको ले चलते हैं, सीधे दिखाएंगे। ये आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये कुशवाहा समाज का लवकुश, सामने जो आपको नजर आ रहा है वो लवकुश समाज का मंदिर है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ मेड़ी बनी हुई है और इसके पीछे जो नाला है वहाँ पर एक डीमर का जो बताया जा रहा है कि बीघा उस पर जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। लेकिन वहाँ ऐसा कोई अतिक्रमण नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ कोई अतिक्रमण था इसको हटाया गया है। लेकिन प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो अतिक्रमण हटाया गया है और बस स्टैंड बनाएंगे। और इस साइड आप हमारा कैमरा दिखाइए, कैमरे सामने आप जो देख रहे हैं यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल है। क्या यहाँ पर बस स्टैंड बनाना प्रशासन के लिए फ़ायदेमंद है? क्योंकि यहाँ पर जो गर्ल्सें पढ़ती हैं उनके लिए कोई नुकसान ना होगा, क्योंकि जब बस स्टैंड बनेगा तो यहाँ पर असामाजिक तत्व भी बढ़ेंगे। असामाजिक तत्व बढ़ेंगे तो यहाँ पर गर्ल्सों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और प्रशासन लगातार कह रहा है कि यहाँ पर बस स्टैंड बनाएंगे, लेकिन अब जो अतिक्रमण हटाया गया है करीब ज़्यादा से ज़्यादा 4 साढ़े 4 बीघा ज़मीन से ज़्यादा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, बल्कि जबकि कहना है कि 17 बीघा ज़मीन से हटाया गया। हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर जिस तरह अतिक्रमण हटाया गया है और उन लोगों से जानेंगे। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं मंदिर के पास। पहले उनसे जानकारी लेंगे कि जो अतिक्रमण हटाया गया है उसको लेकर उन लोगों का क्या कहना है। इस वक्त हमारे साथ गुना ज़िले से भी कुशवाहा समाज का प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है, उनसे भी जानकारी लेंगे। पहले हम यहाँ पर जो जिनका ज़मीन थी जहाँ से अतिक्रमण हटाया गया है उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है क्या आपके साथ कोई भेदभावपूर्ण कार्रवाई की प्रशासन ने? क्या कहना है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्वती कुशवाहा है और यहाँ हम लगभग 50 सालों से हमारा परिवार यहाँ रहता आया है, सेवा पूजा करता आया है इस आश्रम की। पर आप आज इस आश्रम पर देख सकते हैं कि यहाँ पे हवन कुंड बना हुआ था, जिसको भी तहस नहस किया है। छतरी बनी थी, यहाँ धूना बना था गुरुजी का, ये सारी चीज़ें यहाँ बनी थी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे शासकीय 17 बीघा ज़मीन है, लेकिन उन पर सब लोगों का कब्जा है। कुछ में इस आश्रम बना है, इसमें फलदार पेड़ लगे थे, 200 संख्या फलदार पेड़ों की थी, जिसमें से जामफल और आम, नींबू, कटहल ज़्यादातर पेड़ थे। उनको
प्रशासन द्वारा सभी को नष्ट कर दिया गया। आज हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये 17 बीघा शासकीय जमीन थी, तो ये 17 बीघा शासकीय जमीन के अलावा आप देख सकते हैं कि आगे जो सारे मकान बन रहे हैं वो भी शासकीय जमीन में थी, लेकिन ये शासन की भेदभावपूर्ण कार्रवाई के साथ हमारे आज हम पे अकेले मंदिर के आश्रम की जमीन पर कार्रवाई की गई है। हमारा मकान ध्वस्त किया गया है। एक बस स्टैंड के नाम पे ये कहते हैं कि यहाँ बस स्टैंड बनेगा, बस स्टैंड बनेगा। आप बताइए, जब 17 बीघा में कोई चीज मंजूर हुई है तो वो 17 बीघा खाली होना चाहिए। ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है, छोटा बड़ा क्यों देखा जा रहा है? आज इसमें 4-4 मंजिल बिल्डिंग बनी है, जिसमें 200 बीघा जिसके पास जमीन है उसकी अतिक्रमण बना हुआ है, उसका अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया जा रहा है? कब से आपका इस मंदिर पे कब्जा है, ये पूरी जमीन पे कब्जा है आपका? 50 वर्षों से अधिक हो गए हैं। 50 वर्षों से हमारे पास कागज हैं, 1995 से रसीद है, जुर्माना सभी दस्तावेज हमारे साथ हैं, लेकिन ये शासन प्रशासन कोई भी किसी भी तरह का दस्तावेज हमारा स्वीकार नहीं करता, देखना भी वो नहीं करता, देखता भी नहीं है। और यहाँ पास में ही 4 बीघा कौशलेंद्र अग्रवाल जी की जमीन लगी हुई है, वो भी सरकारी AC नंबर की है। और आप बताइए, यहाँ बस स्टैंड हमने कई बार बोला है कि यहाँ बस स्टैंड बनना उचित नहीं है। जहाँ 4 चौराहे मिलते हैं वहाँ बस स्टैंड बनाई जाती है, और ये पास में आप देख रहे हैं नदी उफान पे आती है, जब आश्रम की यहाँ तक ये पानी आ जाता है। और दूसरी ओर ये 12वीं तक की छात्राएं इस जगह पे पढ़ती हैं, 12वीं तक का यहाँ हॉस्टल बना हुआ है। एक तरफ नाला और सिंगल रोड है, जहाँ 4 चौराहे मिलते हैं, जहाँ चारों तरफ बस जा सके, ऐसी जगह पे बस स्टैंड बनाया जाता है। लेकिन ये एक रणनीति है इस जगह को हथियाने की, आश्रम को तहस-नहस करने की। एक समय जब कोरोना काल लगा था, हमारा पक्का मकान बना हुआ था, और वो कोरोना काल में जब लोगों को घर में रहने की सुरक्षा की वो दी जा रही थी, उस समय हमारा घर ध्वस्त कर दिया गया। उस समय कोरोना के काल में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, हम जहाँ वहाँ गए लेकिन हमें कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हम यही चाह रहे हैं कि अगर जगह खाली होना है तो पूरी 17 बीघा हो, नहीं अकेले ये आश्रम की जमीन पे जे आपने भेदभावपूर्ण हमारे आज घर मकान तोड़े। आज हमें ना तो सर छुपाने के लिए जगह है और ना रोटी खाने के लिए कोई जगह, ना हम कोई रोजगार है, ना कोई कुछ है। आज ऐसा भेदभाव किया गया। अब जो सरकारी जमीन सारी है, चारों तरफ लगी हुई है, तो पर अकेले कुशवाहा के साथ ही ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? ये देखिए, आपको बता दूं कि जो कुशवाहा समाज का कहना है कि यहाँ जो चारों तरफ आप पीछे भी देख रहे हैं कि सरकारी जमीन है, उस पर अतिक्रमण है। इसके बावजूद भी सिर्फ इतनी ही जगह पर अतिक्रमण हटाया गया है, और जहाँ बस स्टैंड बनाया जाएगा, लेकिन बस स्टैंड क्या, बाकी यहाँ पर बस स्टैंड बनेगा। आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुशवाहा समाज के प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है। आप लोगों को क्या कहना है? हम लोगों का ये कहना है कि हमारे मंदिर से के साथ ही क्यों छेड़छाड़ होती है, जब सरकार का आदेश है कि किसी भी गर्ल्स हॉस्टल से 200 किलोमीटर दूर गुमटी नहीं रखी जा सकती है जर्दा पाउच की, फिर मंदिर के पास हॉस्टल है, फिर बस स्टैंड कैसे बन सकता है? हमारा ये कहना है कि बस स्टैंड के पास कैसे हॉस्टल है 200 सीटर, तो वो कैसे बन सकता है बस स्टैंड? आइए हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर हैं, हमारे साथ जो भी गुना से भी आए। आपका क्या कहना है, क्योंकि सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ भी बताया जा रहा है कि सरकारी अतिक्रमण है, क्या वाकई ये सरकारी अतिक्रमण पीछे है? ये प्रशासन को पहले कार्रवाई करने से पहले ये पूरी जांच करना चाहिए था। श्रीमान कलेक्टर महोदय का भी संज्ञान में लेकर इसकी पूरी जांच करना थी कि कौन सी ज़मीन है, कैसी ज़मीन है। अब आप देख सकते हैं सामने हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पर बस स्टैंड संभव ही नहीं है। आप ये बताइए, यहाँ संभव दिखता है कि आपको, जबकि कागजों में हॉस्टल की जगह 3 बीघा जगह बताई गई है। अगर यहाँ पर 3 बीघा ज़मीन, आप बताइए 3 बीघा ज़मीन दिख रही कि आपको फिजिकली, और हॉस्टल और मंदिर की आप दूरी देखिए 250-300 फीट होगी ज़्यादा। अब आप बताइए, इसमें जो बस स्टैंड बनाना चाह रहे हैं, इसमें जगह आपको कहाँ दिख रही है? जबकि पूरा अतिक्रमण सामने दिख रहा है आपको, रोड पे भी दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है। अब आप बताइए, ये प्रशासन में किस तरीके से कार्रवाई की गई? मतलब इससे ऐसे साफ महसूस होता है प्रशासन ने सिर्फ कुशवाहा समाज के मंदिर को, आश्रम को ही टारगेट किया गया है। आप खुद पत्रकार महोदय, आप यहाँ पर अवलोकन करें, और आप जनरली वे में आप ज्ञान लगाएंगे तो यह बिल्कुल जस्टिफाइड कहीं नहीं दिख रहा कि आपको जो बस स्टैंड बन सकता है। और बस स्टैंड बनाना ही था तो पूरा जो रकबा था वो खाली करवाया जाए, जबकि माननीय न्यायाधीश न्यायालय का भी आदेश है कि समान कार्रवाई की जाए। उसका 17 बीघा जमीन प्रशासन बता रहा है, तो यहाँ से 17 बीघा कहाँ तक शुरू होती है? ये जो कागजों में बताई गई है, जो अपनी मस्जिद है वहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ नाले तक आती है 17 बीघा जमीन। लेकिन अभी देखने में आ रहा है जरूर क्या, मैं 4 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाने की बात कर रहे हैं। 4 बीघा भी नहीं, 3-3.5 बीघा जमीन पे हटाया है, और आप देख रहे हैं वहाँ पर अतिक्रमण ही अतिक्रमण नजर आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से? और जो अपनी मध्य प्रदेश शासन है वो लगातार कहते हैं कि अतिक्रमण अगर हटाना है तो सबका समान होना चाहिए। कोर्ट ने एक आदेश भी दिया था कि अगर आपको अतिक्रमण हटाना है तो समान रूप से हटाइए, लेकिन यहाँ पर भेदभाव दिखाई दे रहा है।
जी जी, यही तो मैं मुद्दा उठाना चाहता हूँ कि प्रशासन ने किस तरीके से कार्रवाई की। आप तो मुझे सिर्फ इतना बताइए, सीएमओ महोदय का मैंने इंटरव्यू देखा, आप तो सिर्फ मेरे को इतना बताइए इनके अलावा किन किन लोगों को नोटिस दिया गया, जबकि आप देख सकते हैं सामने तकरीबन 30-40 घर और हैं, उनके नोटिस की कॉपी दी गई है क्या अभी तक? कलेक्टर महोदय को इसमें, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कलेक्टर महोदय को भी इसमें यहाँ के प्रशासन ने गुमराह किया गया है। आप एक भौतिक चीज़ में देख सकते हैं कि यहाँ पर बस स्टैंड की संभावना कहीं से कहीं नहीं दिख रही मेरे को। अगर दिख भी रही है तो आप ये बताइए कौन सी नींव में बताया कि गर्ल्स हॉस्टल के बल में आप वो बना सकते हैं बस स्टैंड? आपको पता है कि बस स्टैंड के पास क्या क्या रहता है, कि असामाजिक सत्य आते हैं, ध्वनि प्रदूषण होता है, उसमें अन्य तरह का प्रदूषण होता है। आप बताइए बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ सकती हैं क्या? बस स्टैंड बनता है तो आप बताइए। यहाँ इन लोगों का कहना है कि सामने ही गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पर बच्चियाँ आती हैं, पढ़ रही हैं। क्या यहाँ पर जो बस स्टैंड प्रशासन द्वारा बना रहा है तो क्या वाकई यह बस स्टैंड होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर बच्चियाँ पढ़ रही हैं, तो आप देख रहे हैं किस तरह लगातार देश में बच्चियों के साथ हालात आबादी में घटना सामने आती हैं। तो अगर यहाँ बस स्टैंड बनेगा तो असामाजिक तत्वों का जमावड़ा तो रहेगा, तो क्या बच्ची यहाँ पर सेफ रहेंगी? क्या हमारा जो बच्ची बचाओ बच्ची पढ़ाओ अभियान सार्थक होता है अगर यहाँ पर बस स्टैंड बनता है? शायद नहीं, क्योंकि बस स्टैंड अगर बगल में होगा तो साथ बच्चियाँ, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह के असामाजिक तत्व और आजकल तो मानवीयता बची भी नहीं है। किस तरह की जो घटनाएं हम देख रहे हैं लगातार देश में, किस तरह घटनाएं आ रही हैं, महिलाओं के साथ प्रताड़ना हो रही है, बच्चों के साथ हो रही है। और हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथ हैं हेमंत जी, और हेमंत जी से भी बात करेंगे उनका इस बारे में क्या कहना। क्योंकि आप इधर पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जो प्रशासन कह रहा है कि एक जगह से भी अतिक्रमण हटाया गया है, तो आप देख रहे हैं जो अतिक्रमण की जगह मैं आपको जहाँ से दिखाऊंगा वो आपको सिर्फ नाला नज़र आएगा। क्या नाले में अतिक्रमण हटाया गया है? यहाँ से ऐसा कोई लग नहीं रहा, क्योंकि एक नाला है, ये सरकारी है। यहाँ वैसे भी आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ चीज़ बन नहीं सकती। और हमारे पीछे यहाँ पर देख रहे हैं एक बड़े बस जो वहाँ नेता है उनका शायद यहाँ पर है, और उनको शायद फ़ायदा हो सकता है अगर यहाँ पर जो बस स्टैंड बने, क्योंकि यहाँ से उनका रास्ता सीधा हो जाएगा। शायद कहीं ऐसा तो नहीं, उसी को देखते हुए इस अतिक्रमण को हटाया गया है, सिर्फ दिखावा है कि बस स्टैंड यहाँ पर बनाया जाएगा। और हेमंत जी से हम जानना चाहेंगे। हेमंत जी बताइए आपका क्या कहना है इस मामले में, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि यह मंदिर भी जो अतिक्रमण तोड़ा गया है और यहाँ से हरे भरे वृक्ष भी तोड़ दिए गए, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये मंदिर जो है लगभग 50 वर्षों से यहाँ बना हुआ है। भगवान लवकुश का मंदिर कुशवा समाज का है। श्री राम जानकी आश्रम बना हुआ था, यहाँ पर प्रशासन ने तोड़ दिया गया है। इधर देखिए आप, ये शंकर भगवान का मंदिर बना हुआ है, ये हनुमान जी महाराज का मंदिर बना हुआ है। प्रशासन ने इनके जो है आसपास जगह भी नहीं छोड़ी है बैठने के लिए, और ये कह रहे हैं अतिक्रमण के नाम पे कि यहाँ पर जो है ये अतिक्रमण है। और प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है, यहाँ के जो है नगर मधुसूदन के प्रशासन के द्वारा यहाँ बस स्टैंड बनाया जा रहा है। बंधुओं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है बस स्टैंड उपयुक्त है अथवा नहीं है। एक तरफ नाला लगा हुआ है, बीच में ये मंदिर है वह कुशवा समाज का, यहाँ पर बालिका छात्रावास बना हुआ है, और इधर जो है कहीं भी जगह नहीं बचती है। प्रशासन के द्वारा ये कहा गया है ये 17 बीघा भूमि का मामला है, जिसमें प्रशासन कह रहा है कि 3 बीघा भूमि हमने जो है बालिका छात्रावास के लिए आवंटित की है। बालिका छात्रावास बना हुआ है, ये सामने आप देख रहे हैं, लेकिन ये 3 बीघा कहाँ पर है ये? और ये बताया जा रहा है कि कुशवा समाज के जो चौकीदार हैं, पुजारी हैं, कुशवा समाज के लिए जो है यहाँ आश्रम बना हुआ था, पेड़ पौधे लगे हुए थे, जो कि प्रशासन ने जो है इसको छिन्न भिन्न कर दिया है। ये 4 बीघा में हमारा अतिक्रमण बताया जा रहा था, 4 बीघा का जो अतिक्रमण जो तो ये हटा दिया गया है। प्रशासन के द्वारा जो है हमारे चौकीदार जो हैं लेखराज जी, उनको 17 बीघा का नोटिस दिया जाता है पूरा बार बार, लेकिन 17 बीघा पे हमारे कोई आधिपत्य नहीं है। केवल 4 बीघा पे हमारा कुशवा समाज का आधिपत्य है, जिसमें मंदिर, आश्रम और बगीचा लगा हुआ है। लेकिन जो है अन्य 10 बीघा भूमि जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है पूरी बस्ती बसी हुई है, जिसमें शोरूम, दुकान, गोदाम, बड़े बड़े 3-3 मंजिल बने हुए हैं। नगर पालिका प्रशासन, मधुसूदन के प्रशासन के द्वारा जो है उनको हाथ भी नहीं लगाया गया है। केवल कुशवा समाज को टारगेट करके मंदिर की भूमि को छत पे छत किया गया है।
अब आप देखना है कि आप जिस तरह से कुशवाहा समाज ने कहा है कि इस मामले को लेकर वो धरना प्रदर्शन करेंगे। अब देखते हैं कि प्रशासन आगे क्या कदम उठाए, क्योंकि जिस तरह से भेदभावपूर्ण यहाँ पर जो हमने नज़ारा देखा कि किस तरह से प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को हटाने में एक भेदभावपूर्ण की गई है। मंदिर के आसपास की जमीन पर तोड़ा गया है, हरे भरे बकन गए तोड़े गए, और जबकि वहाँ पर छात्रावास, वो भी छात्रावास को बता दूँ, जो छात्रावास बनाया गया है वो इस ज़मीन पर नहीं, उसकी अलग अलर्ट किया गया था, लेकिन उसको उठा के उन्होंने यहाँ बना दिया है। अब इस पूरी खबर चलने के बाद प्रशासन क्या निर्णय लेता है, क्योंकि कुशवाहा समाज ने ठाना है कि वो अब इस मामले में आंदोलन करने जा रहा है। नारी के सम्मान में कुशवाहा समाज इकट्ठा हो चुका है और मंदिर के सम्मान में वो मंदिर बना रहे, क्योंकि आपको बता दूं लव कुश वो भगवान है जो भगवान श्री राम के पुत्र हैं, और श्री राम का मंदिर भव्य अयोध्या में बन चुका है। तो क्या उनके पुत्रों के मंदिर को तोड़ा जाएगा? या प्रशासन और शासन के राज में, कोई भाजपा का शासन है और भाजपा लगातार हिंदुओं के धर्म को, सनातन धर्म को लेकर आगे चलती है। अब देखना है कि भाजपा इस कार्रवाई को रोक पाएगी या फिर वही नज़ारा देखने को मिले जो प्रशासन द्वारा कुशवाहा समाज का जो लव कुश मंदिर वहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहने का ये है कि वैसे 17 बीघा में जो अतिक्रमण है और जो इन्होंने बाइट दी थी कि हमने पूरा अतिक्रमण हटा दिया गया है, यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो है माननीय कलेक्टर साहब को भी गुमराह किया है, और इन्होंने जो पेपर में और मीडिया पे डाली है कि हमने बस स्टैंड चालू कर दिया है, ना तो वहाँ कोई बसें जाती हैं, ना कोई यात्री बैठते हैं। कुल मिला के ये गुमराह कर रहे हैं। सब्जी मंडी के लिए जगह दी है, जहाँ सब्जी होती है वहाँ जो है धूल ही धूल है, गंदगी है, ना तो वहाँ कोई भी मतलब जो है ना साफ़ सफाई होती है, ना कुछ होती है। ये सारे जो है ना शासन और कलेक्टर महोदय को गुमराह कर रहे हैं। मेरा कलेक्टर महोदय से आग्रह है कि हमने कईयों बार आपसे निवेदन भी किया है नगर परिषद ने, पार्षदों ने, लेकिन इनने आपके तरफ से सख्त कार्रवाई इन पर की जाए, जिससे कि जो है साफ़ सफाई और स्वच्छ और जनता को जो है ना हित के काम किए जाएं। हाँ सर नमस्कार, मैं अक्षर न्यूज़ से लोकेंद्र बोल रहा हूँ। सर ये अभी जो आपने मधुसूदनगढ़ में प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई थी अतिक्रमण हटाने की बस स्टैंड को लेकर, तो आपने अभी तक कितना अतिक्रमण हटाया है और कौन कौन को इस बारे में नोटिस दी गई थी? अभी वहाँ पर जो संरचनाएं थी भाड़ेर नदी से ऊपर मंदिर के से और छात्रावास तक के जो भूमि है 36/1 में, उसमें 5 लोगों की संरचनाएं थी। 5 लोगों के अतिक्रमण 24 तारीख को हटाए गए हैं, 24 मई को। तो बस स्टैंड के लिए कितना जमीन आवंटित की गई है प्रशासन की? बस स्टैंड के लिए आरक्षित की गई है वो लगभग 16-17 बीघा के आसपास है। 16-17 बीघा। लेकिन उसमें क्या है कि जो छात्रावास के तो दूसरे साइड सामने की तरफ जो बस वहाँ पे लगभग 25 तो कच्चे आवास और 23 पक्के मकान बने हुए हैं। वहाँ बहुत बड़ी बस्ती है और यहाँ पर जो खाली जगह थी उसमें मात्र 3-4 लोगों का, 5 लोगों का ही उसमें कब्जा था, तो उससे कम लोग ही प्रभावित हुए हैं। और बस स्टैंड के लिए लगभग हमको इतनी भूमि की आवश्यकता थी, जबकि कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में समान कार्रवाई होना चाहिए 17 बीघा पर। लेकिन ये कार्रवाई तो ऐसी दिख रही है, एक तरफा कार्रवाई। नहीं, ये देखिए क्या है कि वरिष्ठ अधिकारियों के जैसे निर्देश थे कि ज़्यादा जनजीवन प्रभावित ना हो, क्योंकि उधर आगे जो भी वहाँ बस्ती है तो वहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, करीब 50-60 लोगों का परिवार है और बरसों से वहाँ पर वो बात अलग है कि वो चरनोई की भूमि थी, सास की भूमि थी, वहाँ कब्जे करके वो लगभग 25-30 सालों से ज़्यादा समय से वहाँ पर बस्ती बनी हुई है। तो ये और यहाँ पर जो हमारा 50 साल से कब्जा है इस जमीन पर। कौन बोल रहा है? ये जो मंदिर तोड़ा गया है, मंदिर हाँ है तो 50। ठीक है ना वो, लेकिन यहाँ पर कम लोग प्रभावित हुए हैं। अगर उसको हटाया जाता तो ज़्यादा लोग प्रभावित होते, और हमको बस स्टैंड के लिए इससे अधिक भूमि की आवश्यकता भी नहीं है।
इसलिए ये सिर्फ तो 5 फिर लोगों अगर पे बस ही। स्टैंड आप बनाएंगे तो फिर इस हॉस्टल को, गर्ल्स हॉस्टल है उसको हटाएंगे वहाँ अब से? हॉस्टल के विषय में तो माननीय कलेक्टर महोदय ही डिसाइड क्योंकि करेंगे। क्या है, आप देख रहे हो कि लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं बच्चियों को लेकर, महिला को लेकर, तो अगर हॉस्टल बगल में, अगर बस स्टैंड इसको लेगा तो चलेगा। वो- तो लोग अब वो आगे क्या होगा जब बस स्टैंड संचालित होगा। बस स्टैंड को अभी वहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने में कम से कम 1 साल लग जाना है। तब तक उस हॉस्टल के बारे में और वहाँ की लोकेलिटी जो है वो प्रभावित ना हो कोई, तो उसके विषय में भी प्रशासनिक स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर चर्चा करके उस हॉस्टल के विषय में निर्णय लिया कुशवा समाज जाएगा। का कहना है कि जो मंदिर है, अब उस मंदिर का क्या वहाँ से हटवाया जाएगा? अब वो ये तो मंदिर क्योंकि को ये तो क्यों धार्मिक हटवाया है। जाएगा? मंदिर तो सार्वजनिक है। हाँ, हाँ, मंदिर में जो भी श्रद्धालु आए वहाँ पे पूजा अर्चना करें, उसमें किसी को कोई रुकावट थोड़ी है। तो उस आश्रम के लिए कितनी जमीन दे रही है प्रशासन? कौन से आश्रम के लिए? वो मतलब जो तो आश्रम मेरा है ना? लुकआउट नहीं है। अच्छा, वो आश्रम के लिए भूमि देने का लुकआउट हमारा नहीं है ना। वो कलेक्टर महोदय करेंगे। उसके लिए कुशवा समाज आवेदन दे कलेक्टर महोदय को, उनको कितनी भूमि चाहिए, किस उद्देश्य से चाहिए, तो वहाँ पर दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है, तो ये निर्णय तो कलेक्टर महोदय करेंगे। वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। नहीं, ये 17 बीघा जमीन थी, तो बता आपने अभी तक कितने को इन्हीं को नोटिस दिया है कि और कोई इसके अलावा नोटिस दिया था आपने? नहीं, हमको जितनी आवश्यकता थी उसमें 5 लोगों को 5 5 लोगों को संरचनाएं थी। हाँ, 5 लोगों को दिए थे, 5 लोगों पे हटाए गए। नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर, अक्षत न्यूज़ का डायरेक्टर। अगर आप धार्मिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये कार्य लोगों की नज़रों तक जाए, लोगों तक पहुंचे, तो हम हैं आपके साथ। आप उठाइए अपना मोबाइल नंबर और डायल कीजिए 8109198481। तो कॉल करके हमको बताइए आपके प्रोग्राम के बारे में, हम आपका प्रोग्राम कवरेज करेंगे। अगर हम नहीं आएंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने वीडियो डालें, हम उसको ज़रूर लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8109198481। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी।